बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 कॉर्ड्स एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक है सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि किसी भी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे कि फ्रंट पे आपको इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, अ सर्कल इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी एक फ़िक्स पॉइंट से लेकर तमाम पॉइंट्स तक का अगर डिस्टेंस सेम होगा तो जो अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो एक सर्कल बनता है। इसी तरह से सर्कल की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि रेडियल सेगमेंट क्या होता है, सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं और डायमीटर किसे कहते हैं। तो देखिए, रेडियल सेगमेंट क्या होता है कि द लाइन सेगमेंट जॉइन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर। सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं या फिर हम इसको रेडियस भी कहते हैं। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस क्या होता है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है C = 2πr। कॉर्ड क्या होती है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के आप कोई भी टू पॉइंट्स को मिलाएं, दो पॉइंट्स से और उन्हें मिला दें तो जो लाइन आएगी, जो पार्ट आएगा उसे हम कॉर्ड कहते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, सर्कल की सर्कमफेरेंस पर टू पॉइंट्स हैं A एंड B। जब हमने इन्हें मिलाया तो एक लाइन बन रही है जिसे हम कॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है डायमीटर क्या होता है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड अ डायमीटर। सर्कल के सर्कमफेरेंस पर आपने कोई से भी टू पॉइंट्स लेने हैं, जब आप उन पॉइंट्स को मैच करें लेकिन वो जो लाइन है वो आपकी सेंटर को टच करनी चाहिए। अगर वो सेंटर से गुजर रही है तो हम इसको डायमीटर कहेंगे, लेकिन अगर वो सेंटर से नहीं गुजर रही तो वो सिंपल कॉर्ड होगा। नेक्स्ट है सेमी सर्कल किसे कहते हैं। अ सेमी सर्कल इज़ हाफ ऑफ द सर्कल दैट इज़ अ फिगर बाउंडेड बाय अ डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस कट बाय द डायमीटर। जब हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि उसकी हेल्प से जो सर्कल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हम हाफ सर्कल को सेमी सर्कल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आर्क किसे कहते हैं। एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड एन आर्क। सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट ले लें, यानी सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है, अगर आप पूरी बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो वो सर्कमफेरेंस है, लेकिन अगर आप उसके कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं तो उसे हम आर्क कहते हैं। अब आर्क आगे दो तरह की होती है, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या होती है। अ माइनर आर्क इज़ एन आर्क विच इज़ स्मॉलर देन द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल। अगर आपने एक ऐसी आर्क ड्रॉ की है जो सेमी सर्कल से कम है, सेमी सर्कल से छोटी है, तो इसे हम माइनर आर्क कहेंगे। सिमिलरली मेजर आर्क क्या होती है। अ मेजर आर्क इज़ एन आर्क विच इज़ ग्रेटर देन द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल। अगर आपकी जो आर्क है वो सेमी सर्कल से बड़ी है तो इसे हम मेजर आर्क कहते हैं। नेक्स्ट है कि सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। सेगमेंट द एरिया रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क विच इट कट ऑफ इज़ कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट को हम कहते हैं कि एक पार्ट, सर्कल का कोई भी पार्ट, लेकिन उसके लिए क्या है कि एक कॉर्ड और जो आर्क है उसके दरमियान का जो एरिया है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर के लिए ज़रूरी है कि टू रेडियल सेगमेंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, उसे हम सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने टू रेडियस ड्रॉ किए और उसके दरमियान जो स्पेस आ रही है वो सेक्टर कहलाएगी। द एरिया रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट्स रेडियाई एंड आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी टू रेडियल्स के दरमियान जो स्पेस है उसे हम सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है एंगल इन द सेगमेंट क्या होता है। इफ़ द पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ अ सेगमेंट इज़ जॉइंड विद द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट सो ड्रॉन इज़ कॉल्ड एन एंगल इन द सेगमेंट। एक आर्क और एक कॉर्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल इन द सेगमेंट कहलाएगा और इसे हम सर्कम एंगल भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास सर्कल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज़ 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कल का रेडियस गिवन है जो कि 13 सेंटीमीटर है और कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर है। आपने लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं वो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो हमने फाइंड करनी है वो इक्वल है AB के, और डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, तो हमने यहाँ से
बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। फिर हाइपोटेन्यूस इक्वल है 13 सेंटीमीटर्स का और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। जब हम ये वैल्यूज़ पुट करके स्क्वायर लेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल है 169। AM जो है बेस है वो एज इट इज़ रहेगी, चूँकि वो हमने फाइंड करनी है तो वो एज इट इज़ रहेगी। 5 का स्क्वायर 25 यहाँ प्लस और इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 169 में से 25 माइनस हुए तो 144 आ गया। अब चूंकि AM का स्केयर है, लेकिन हमने तो यहाँ पर AM सिंपल फाइंड करना है, स्केयर के साथ नहीं फाइंड करना, तो हमें बोथ साइड पे स्केयर रूट लेना पड़ेगा। जब मैं स्केयर रूट लेती हूँ तो 144 स्केयर रूट इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। अब यहाँ से हमने AM का डिस्टेंस तो फाइंड कर लिया है जो कि 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमने तो AB की लेंथ फाइंड करनी है, पूरे कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो जितना डिस्टेंस AM का होगा उतना ही डिस्टेंस MB का भी होगा। तो टोटल कॉर्ड की जो लेंथ है वो इक्वल है 24 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ पार्क लैम्प पोस्ट आर 14 मीटर अपार्ट ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 10 मीटर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्क। आपके सामने डायग्राम बनाई गई है। एक पार्क है जहाँ पे लैम्प पोस्ट है 14 मीटर अपार्ट ऑफ द एज ऑफ अ सर्कुलर पार्ट और उसका रेडियस जो है वो 10 मीटर है। आपने उस पार्क का डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर से, ठीक है। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको एक तो कॉर्ड की लेंथ गिवन है, उसके अलावा आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है, आपने OM फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि A एंड B आर लैम्प पोस्ट ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 10 मीटर। रेडियस गिवन है 10 मीटर, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड गिवन है 14 मीटर। यहाँ से हम राइट ट्रायंगल बन रही है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल OMA इज़ इक्वल टू OA होल स्केयर इज़ इक्वल टू OM स्केयर प्लस AM होल स्केयर। अब हमारे पास यहाँ से OA की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल है 10 सेंटीमीटर्स के, और OM की वैल्यू गिवन नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा, और AM की वैल्यू गिवन है 7 स्केयर। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके स्केयर लेंगे। 10 का स्केयर लिया 100 आ गया, OM स्केयर एज इट इज़ रहेगा। 7 का स्केयर लिया 49 आ गया। अब OM स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। 49 यहाँ प्लस और उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो OM होल स्केयर इज़ इक्वल टू 100 माइनस 49 दैट इज़ इक्वल टू 51। OM से स्केयर है, इसको कैंसिल करना है तो स्केयर रूट लेना पड़ेगा। बोथ साइड पे स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल होकर OM आ गया, और 51 का स्केयर रूट लेंगे तो जो इक्वल है 7.14 मीटर्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 2 होल्स A and B आर ड्रिल्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू AB। अब एक टेबल टॉप है जहाँ पर हमने 2 होल्स ड्रिल किए A एंड B, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 12 सेंटीमीटर की। सिमिलरली जो टेबल का रेडियस है वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है AB का। अब स्टूडेंट हमारे सामने डायग्राम बनी हुई है। जो टेबल का हमने होल्स किए हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, उसको मैंने नाम दे दिया A और B का। और जो सर्कल का रेडियस है, उस टेबल का जो रेडियस है उसको मैंने नाम दे दिया OA का, और वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। हमने यहाँ से OM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लेट OM इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू AB। OM जो है वो एज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हमने फाइंड करना है। एंड A एंड B आर 2 होल्स ड्रिल्ड ऑन अ सर्कुलर टेबल टॉप। A और B वो 2 होल है जिन्हें हमने सर्कुलर टेबल पर ड्रिल किया है। OA इक्वल है 10 सेंटीमीटर की और AM इक्वल है 12 सेंटीमीटर की। अब हमने फाइंड करना है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, सो OM बाइसेक्ट AB। तो मेजरमेंट AB इज़ इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट AB की वैल्यू गिवन है। 2 के साथ हम इसकी कटिंग करवाएंगे जो कि इक्वल आ जाएगा 6 के। मतलब पूरे कॉर्ड की लेंथ आपको गिवन थी 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें हाफ़ की चाहिए तो हमने उसको 2 से डिवाइड करवा दिया जो कि 6 के इक्वल आया। अब हम अगेन इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और OM का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो देखिए आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है OA जो कि इक्वल है 10 सेंटीमीटर की। 10 का स्केयर लेंगे 100 आ गया। AM बेस की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। 6 का हमने स्केयर लिया जो कि इक्वल है 36 के, और OM हमने यहाँ से फाइंड करना है। तो OM का स्केयर एज इट इज़ 100 में से 36 माइनस हुआ तो 64 आ गया। अब OM के ऊपर स्केयर है, स्केयर को कैंसिल करने के लिए हमें बोथ साइड पे स्केयर रूट लेना पड़ेगा। जब मैं स्केयर रूट ले रही हूँ तो OM आ रहा है 8 सेंटीमीटर्स के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्लास वर्क। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।